जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। काफी समय से सर लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक रामलला विराजमान हो गए 22 जनवरी को। आप भी काफी सक्रिय थे, कैसी अनुभूति हो रही है आपको? मैं काफी सक्रिय था। पिछले एक सप्ताह से मैं इस प्रोग्राम के संबंध में बहुत सारे कुछ कर रहा था। मेरे से जो भी हुआ, जैसे उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मैंने मेरी गाड़ी, जो नई एक्सयूवी गाड़ी थी, उसका मैंने जो नया जो उसमें जो कलर कराया, वो परमानेंट करवाया? नहीं, अभी तो राम जी का जब तक ये है तब तक के लिए रखा है। अभी जब तक ये चल रहा है, जो मनाने का जो ये चल रहा है तब तक कार्यक्रम चल रखा रहा है। हाँ, तब कार्यक्रम के लिए रखा है और रख भी सकते हैं परमानेंट चाहे तो। लेकिन अभी एक जो मतलब मौका होता है, उस मौके के टाइम में अगर रखा जाए तो अच्छा लगता है उसको। ये आइडिया कैसे दिमाग में आया? ये मैं सोच रहा था, जब बार बार सोच रहे थे क्या क्या किया जाए, तो राम जी के स्वागत के लिए क्या क्या करना चाहिए, खुशियां मनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कई आइडिया आते रहे, कई सारे विचार आते रहे, तो सोचा एक चलो ये गाड़ी का ये भी करना है। इस तरह से हमने और भी कई सारी चीजें की, ये कि अकेली नहीं थी। फिर हमने देखा कि देखो, सभी जगह सरकार के माध्यम से ये जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है टीवी स्क्रीन पर सारे मंदिरों में, तो हमने सोचा कि ऐसे कौन से मंदिर होंगे, ऐसे कौन लोग हैं जो वंचित है इससे भी। तो वत्सालय है जो अपने यहाँ पथमड़े, इसके अपने उतलाई के बाद में, उतलाई और बाड़मेर के बीच में जो है वत्सालय, जहाँ पे जो अनाथ बच्चियों का जो अनाथालय है, साध्वी ऋतमराज जी का आश्रम। हाँ, साध्वी ऋतमराज जी है। तो उस आश्रम पे मैं गया और हमने वहाँ पे एक भारत माता का नक्शा भी उनके जो है बनाया वहाँ पे। और उसके बाद में जो है दीपक वगैरह वहीं पे जलाए। और वो जगह में की गयो मंदिर है, मों एक छोटो मंदिर है। वो मंदिर जो है राम जी रो मंदिर है उसी जगह। हाँ, तो वो मंदिर में मैं वो अंदर पूजा कराई। वो जगह में एक टेलीकास्ट की व्यवस्था कराई। वो तो टीवी नहीं आता, वो जगह में टेलीकास्ट की व्यवस्था कराई। और छोटी छोटी बच्चियां, जो अनाथ बच्चियां हैं जो वहाँ पे है उस आश्रम में, उन सभी बच्चियों को बिठा करके मैं उनके साथ में बैठा और मैं जो कोई टेलीकास्ट देखे हो गए, मैं पूरा टेलीकास्ट जो मैं वो दिन अयोध्या हूँ वही देखे वो जगह। और देखना टेलीकास्ट खत्म होने के बाद में मैं वो जगह ही राम जी रे मंदिर की पूजा की। और पूजा करना बच्चों के साथ में, बच्चों को हमने प्रसाद खिलाई और हमने प्रोग्राम किया। ये एक हमेशा दीपावली मनाते हैं और ये 22 जनवरी वाली रामलला गर्भगृह में विराजमान वाली दीपावली, कितना फर्क महसूस कर रहे हैं आप? इसमें साहब की है जगोर जोश होतो नहीं, आक्रोश होतो। ये में उगे में सिर्फ खुशियां हुआ करे, उगे दीपावली में खुशियां मनाया करे, बच्चा मोटा हैंग मनाया करे। ये में जोश, खुशियां और उसके साथ में एक आक्रोश भी दिखाई देता साहब। ये गुस्सो दिखाई दे रहा लोगों को कि देखो साहब, 500 साल तक मनोज को वंचित कर रखा था और टाट में रहे रामलला। हाँ, तो वो जो हमें रामदादा जी पासा है, आप रहे हुए मंदिर में बैठा है, वहाँ आज पूजा शुरू हुई है। तो लोगों बहुत भावुक था लोग और बहुत आक्रोश और खुशी तो थी। लेकिन खुशी तो हमें हर दिवाली में होती है, उल्लास होता है, हर्ष होता है। लेकिन उसके साथ में तो ये था, इससे एक एक बिल्कुल एक नए तरह का जो एक वातावरण लग रहा था। और पूरे हिंदुस्तान में था, ये कोई एक जगह नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी। मैं बाहर रहा, कई लोग जोड़ा, वो तो मीडिया आता, वो तो खबरों आता है, वो तो फोन बात होते थे दुनिया भर में ये जो को मनाए जा रहे थे। राम भक्तों के लिए, बाड़मेर के लोगों के लिए अयोध्या की आने वाले समय में कुछ योजना है भक्तों के दर्शन के लिए? ये सब मारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की तरफों ये जो को आदेश हुआ है कि जो को ये तरह जो को भगत है उन हैंगन ले जान, धीरे 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 जो है दर्शन कराना, अयोध्या दर्शन करना, राम जी का दर्शन करना। तो उगर वास्ते ये ट्रेन में जा रहा है, अपने गाड़ी में जो इथों ले जा रहा है। तो अपने मोदी जी के आदेश माते जो संगठन की तरफ जो है ये अपने बाड़मेर में भी जा रहा है और हर जगह यहाँ जो है जा रहा है, ये ट्रेन में जा रहा है। और उगर अलावा भी ये कोई लास्ट ट्रेन नहीं है,
ये तरह से ट्रेनें चलती रहेगी वहां पे, तो ये संगठन की तरफ से जो है दर्शन करने के लिए ये व्यवस्था हो रही है। मैंने राम जी के जीवन के बारे में जितना जाना है कि एक राजकुमार का राज तिलक होने वाला है, 14 वर्ष का उनको वनवास हो जाए, उन्होंने एक अक्षर भी मुंह से नहीं निकाला। भाई लक्ष्मण जी साथ में चलते हैं, सीता जी साथ में चलते हैं, और भरत राम जी की खड़ाऊ चरण पादुकाएं सिंहासन पर रख करके 14 वर्ष राम जी के नाम से राज करते हैं। सीता जी का हरण होता है तो पक्षी राज जटायु युद्ध करते हैं रावण से। नल नील जामवंत जैसे जो लोग हैं वो राम जी के साथ जुड़ते हैं। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हो जाते हैं, भक्तिमय वातावरण बनता है। सुग्रीव को न्याय दिलाते हैं, विभीषण को राज वापस दिलाते हैं। राम जी का जो जीवन है पूरा, आप लंबे समय तक सरकारी सेवा में रहे, अच्छे पढ़े लिखे, हर भाषाओं के जानकार है। आज के समाज को कितनी प्रेरणा लेने की जरूरत है राम जी के जीवन से? राम जी को एक आदर्श पुरुष कहा जाता है, आदर्श पुरुष। ये आदर्श पुरुष क्यों कहे कि एक इंसान कैड होना चाहिए। अगर वो इंसान राम जी रे जो क्वालिटी आता है वो हैंग दे फॉलो करे, वो इंसान जो अपना हुआ है, तो जितना भी ये झगड़ा फसाद जो को हिंसा या जो को है दुनिया में पूरी खत्म हो जाए। हमें उदाहरण में एक भाई कैड होना चाहिए, एक बेटो कैड होना चाहिए। जो आपने अभी बताया कि हमारे पिताजी कहो कि भाई 14 साल का आप वनवास दे दियो, तो बस वहां से रवाना हो ना उधर चले कोई गए। प्रश्न नहीं पूछे, कोई प्रश्न नहीं पूछा। आज रे टाइम ना बच्चों ने कहो कि 14 साल जाओ कितना बच्चा जाओ नहीं कहना मन है। तो एक पिताजी रो कहना मानना आज्ञाकारी बेटा कैसा आज्ञाकारी होना चाहिए, ये एक उदाहरण है। पछा जो को है एक जो को भाई है, हमें भाई केड़ा भाइयों केड़ो प्रेम होना चाहिए। आप लक्ष्मण जी जोड़ी मारे, राम लक्ष्मण जोड़ी बेड़ा ले गया, जोड़ी बेड़ा ले गया। लेकिन आप देखो भरत तो जो आप जो कहो वो जटाऊ राख ने थे खड़ाऊ राख और यहाँ पर राज राम जी के चरणों में मारो। उनके जूते रख करके और उनका जो है उन्होंने राज किया। तो ये एक भाई रो प्रेम देखो आपस में। तो यह नहीं है कि वो ग्योरो हूँ राज करा, ऐसे नहीं है। आज की तारीख में भाई में जो संपत्ति वास्ते कई सारा एड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है, विवाद हुआ है, लेकिन यार कोई विवाद नहीं है किसी तरह से करे। इसी तरह से एक जो है पति पत्नी है, एज ए पति के रूप में इंसान कैड होना चाहिए। अगर आपने पत्नी युद्ध कर लियो रावण युद्ध कर लियो तो देखो ना भगवान ले गयो तो उगर लिया दूसरे देश में जाए युद्ध कर, और वो युद्ध साधारण युद्ध नहीं है। तो उगर एक एक कहानी आप सुनो, वो समुद्र पार करने जाना तो राम सेतु बनाकर, हाँ राम सेतु बना कहकर समुद्र पार करे हुआ है। और की उमर को सेना आती, कैडी सेना लेके आज बंदर भी आता सेना में, और नल नीर जामवंत सब है वानर सेना। तो एडी जो सेना वो लेन गया है और जाए उगे न जीते। और वो भी देखो आप दुश्मन अगर चाहता तो उगे मारे उगे जगह राज कर देता कि भाई मारो जो मैं राज कर रहा हूँ माता लंका भी राज करने लग जाता। आप हिंदुस्तान में देखो पहल के आया लोग बाहर आया इनका ये आया तो होता कि भाई ये मूर्त ये कोई होनो घणो मिले लूट मार करना आया था। हाँ देखोगे ये तो बढ़िया और बढ़िया मिल रहा है तो ये थे सेटल हो गया। हाँ ये तरह मंदिर भी हैंग तोड़िया, लेकिन राम जी हो जाए नहीं राज कियो। किसको दिया राज उन्होंने? केवल अनिति का विरोध किया, अंत किया। हाँ, और विभीषण को राज दिया, विभीषण को वहां राज दिया। आप खुद राज नहीं किया, विभीषण ने राज दिया। तो यूं क्यों है कि ये है कि उनको ना कोई अंदर से कोई गलत जंग से ना कहीं का किसी का झड़पना था, राज झड़पना था। वो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए गए थे वहां पे, पत्नी को लेकर वापस आ गए। और जो अन्याय हुआ तो उसको अन्याय को खत्म करके उसका राज जो है खत्म करके जो न्याय जिसको मिलना चाहिए उसको दिला दिया। तो यह जो कोई एक नहीं राजा के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, ये सब चीजें जो है ये सिर्फ एक राम जी से होती है। तो अपन की है कि भाई यो मत हम जाके एक राम जी की मूर्ति जो है वो लागे पे अपन अगरबत्ती करनी है, वो नहीं है। वो भी है, मूर्ति भी करनी है, पूजा भी करनी है, लेकिन पूजा
भगवान भी एज ए भगवान भी करनी है और उनके साथ हेंगो मुख्य जो है एक आदर्श पुरुष री जरिए अपन जो है संकल्प बनो के राम जी रे में जो होता है अच्छे अच्छे जो होता है क्वालिटीज होता है वो हैंग अपन अपनाना है। वो गुण अगर अपनाओ पे तो एक इंसान जो है बहुत सुखी में रह गए, सुखी रह सके और दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम है वो हैंग हट सके। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम केवट ने आपरे राजी रो राज तिलक योजना के कोई एक आदमी ने बुलाना हो तो केवट ने बुलायो के जके नदी पार करवाई और एक टक्को देवण हारू राम जी का नहीं हो वो उद्धार राख्यो और केवट ने बुलायो और राम जी री भक्त जकी सबरी सबरी रा झूठा बैल गया। झूठा बैल का मतलब है बहुत चाक साक रखे के मेरो कोई खारो बोर मेरे प्रभु श्री राम नहीं खाले जिना बहुत चेक किया पहला तो ओ जो प्रेम हो तो राम जी सबके सबके राम जी है। इसी प्रेम और स्वभाव से कारण जो राम जी जो है जो देश में जो कोई एक खास एक कोई उगे धर्म राय पाया यहाँ पे नहीं है। राम जी जो एक आदर्श पुरुष है, आदर्श स्थापित कर आदर्श जो उन्होंने स्थापित किया है हैंगो लोगों ने करना चाहिए पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जो है एक जो आदर्श है एक इंसान के लिए इंसानियत की हुए अनकोकर जो हैंगो ना वो अपनानी चाहिए वो एक उदाहरण है। अपने जगह है अपने संस्कृति में अपने मारवाड़ में देखो खासकर तो अपने लोगों को अभिवादन भी राम राम सा और सांगा राम पेमा राम नाम में ही राम सब यूं है। राम जी जो है अपने इंसान में शुरुआत लगान अंत तक अंत बाद में भी राम जी अपने समय हुए है। ये जो है राम जी ने कदे अपने अलग नहीं कर सको और एक जो जन्म होता है बेटा जन्म होता है उसके बाद आता नामकरण करा तो ज्यादातर लोग और आप देखो हैंग और राम लागे नाम मारो नाम है सांगा राम नाम है आप मारो जितनी बार बुलाते हो उतनी बार आप राम का नाम राम और नाम है राम के नाम आपस में एक दूसरे मिला राम राम सा तो राम का राम पे एक दूसरे का राम राम सा कर रहे। फिर जो है जो कोई एक कैडी कोई घटना हो जाए और बहुत अफसोस हो अरे राम रे क्या की तो भी अभी राम नहीं याद राम दुख है तो भी राम नगर और कोई अच्छी बात है तो वाह राम की बढ़िया होगी बात जदे राम ने याद करो और जदे इंसान जदे जावे स्वर्गवास करे जदि अपन की कहा राम कर दियो राम शरण चले राम ही अंतिम सत्य राम सत्य और जदे उंगारो जो को आपे जो लेन जाओ जो स्वर्गवास जदे वहां पे लेन जाओ शमशान घाट जब लेन जाओ तब क्या राम राम सत्य जदे भी राम राम करो और वहां जाने के बाद में भी पूछेंगे वो किया गया था वो तो राम कर दिया राम कर दिया। तो देखो जन्म से अंत और अंत के बाद में भी राम अपन सब राम के साथ में होते हैं। तो ये तो ये राम अपन अलग हो भी नहीं सकता था। ये तो ठीक है वो मूर्ति कोई बार रात को था डकैत वो यहाँ मूर्ति ने हटा दी थी लेकिन पासी स्थापना हुई और 500 साल रे बाद में पहला वनवास तो सिर्फ 14 साल रो हमके 500 साल रो 457 साल रो वनवास और ये देखो वनवास में साहब कितना पीड़ा कितना लोग ये जो संघर्ष में उम्र जान चली गई। तो मना हुए दिन वहां पे स्टोरी बता रहा था भागीरथी कार सेवक कार सेवक जो बता रहे थे कार सेवक 2-3 कार सेवकों ने जो अपनी कहानियां बताई 1990 में जो कितनी फायरिंग हुई कितना लोग जो है स्वर्गवास कर गया। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जो हुआ था तो उसमें फिर बाराणु में जाकर के ये जान वो जो है ये वहां से हटाया वहां पे और बाद में जो है उसके बाद में बड़ो संघर्ष चले और जब मोदी जी आप भाषण में कहे तो कि मैं जो है भारत की न्यायपालिका की बहुत कदर करता हूँ कि जिन्होंने जाके पूरा अपने जो है न्यायिक ढंग से भी अपना काम किया ये और राम जी का मंदिर बनाने की पूरी न्यायिक जो है वो भी उसके ऊपर क्लियर हो गया। लेकिन दुर्भाग्य कितना है एसआर जंगीर साहब कि अपने ही देश में राम के अपने देश में राम जी को टेंट में गुजारने पड़े 500 साल और वो भी कोर्ट के माध्यम से आना पड़ा। आज भी लोग अंगुली उठा रहे। ये सब अफसोस की बात है कि यहाँ पे थोड़ा धर्म निरपेक्षता नाम मत है कई जगह तो है ज्यादा सब्र कर रहे हैं सर। ये सब इतना नहीं होना चाहिए ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था
बहुत पहले, मतलब इतने सालों की जरूरत नहीं थी, बहुत पहले रामलला की मूर्ति वापस आ जानी चाहिए थी वहां पे। जिन लोगों की वजह से राम जी को ये 500 साल का वनवास देखना पड़ा, क्या अब उनको वनवास मिलने वाला है? राजनीतिक पर्सन है बिल्कुल जिन्होंने राम जी का विरोध किया, बिल्कुल। उनके वनवास का समय आ गया। एक व्हाट्सएप में एक मैसेज चलतो, जो 22 को नहीं आएंगे हाँ। वो 24 को नहीं आएंगे। वो 24 को नहीं आएंगे। मैं देखा तो मैसेज बड़ा अच्छा लिखा था, 2 लाइन, एक छोटा 2 शब्द लिखे हुए, लेकिन बड़े ढंग लिखा था, सार गर्भित, बिल्कुल एक सार्थक थे कि जो 22 रन नहीं आया वो 24 रन नहीं आवाला। ये क्लियर है, आप देख ले की हो रहे हो आगे। पहले लोग कहते हैं कि जो राम को लाएंगे हाँ उनको हम लाएंगे, हाँ और फिर अभी बीच में गाने चल रहे थे कि मेरे राम आएंगे, हाँ मेरे झोपड़ी के लाल हाँ राम आएंगे। हाँ तो राम आएंगे था, 22 तारीख को हो गया, हाँ राम आगे। हाँ अब तो राम तो आगे, राम को लाने वाले भी आएंगे। आएंगे बिल्कुल, और कौन आएगा, वही आएंगे। अब देख लेना आप, अब थोड़े दिन की बात है, 4 या 5 महीनों की कम है, 4 महीनों की बात है, तो राम को लाने वाले तो आना ही है वाले। आपको कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, वो तो कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया जानती है। तो राम जी की लहर चलेगी? लहर चल आपके रही कहने है, का मतलब? बिल्कुल चल रही है, सब लहर तो चल रही है। सभी को पता है, सभी के दिल में, मतलब जो दूसरी तरफ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी पता है कि साहब वही जो राम जी को लाए वही आने वाले हैं, पर मैं वो कह नहीं सके बाहर, अब मैं ओपनली कह रहा हूँ, बस तो इस फर्क है। तो राजनीति में क्या करे भाई, छप्पर का छप्पर, मतलब बीटारा उड़ गया थे तो पूर्णियो हो दो। हाँ एडी ओंती आने वाली राम जी दी हमके बिल्कुल आंधी आ रही है। आप देखिए 400 ऊपर सीटें जो है बीजेपी ना आने वाली है पूरे भारत में, और एकदम आंधी साहब, तूफान वाला, आंधी नहीं तूफान वाला। तो आज पूरी चर्चाएं की और सामान्य चर्चाओं हैं राम जी रे जको काज है, और काफी दिनों सोंगा राम जी कौम में लगुड़ा और जोरदार आपने गाड़ी भी सजावट करी है। और आप देखो कि महीने भरू ही कौम में आ, लेकिन सप्ताह भरू बिल्कुल राम रे काज में आप लगुड़ा। राम जी रे भक्तों की उम्मीद जगी है बा में पूरी हुई है। हालांकि राम के भक्त सब है और राम जी ने मोने हैं, लेकिन अलग अलग समय राम जी रो आशीर्वाद की ने कितो मिली और तो आने वालो टाइम बता ही, लेकिन भक्तों माते राम जी रो आशीर्वाद अवश्य रहेला। आज मैं राजनीतिक बातों ही वास्ते नहीं करी, क्यों केवल आज राम जी की चर्चा करी। आप देखता रहो तेजल मीडिया और राम राम साहब। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।